क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट यानी आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। मैच नंबर 2 की बात करेंगे इस वीडियो में। मुकाबला नंबर 2 खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। ये मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में और इस वीडियो में बात होगी तमाम पहलुओं की। पहलू जो आप हर किसी को जानने में चाहत होती है कि भाई कोई भी क्रिकेट मैच हो उससे पहले पिच का मिजाज कैसा रहता है, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है, क्या बारिश की कोई चेतावनी जारी हुई है, क्या मैच रद्द होगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन करके आ रही है दोनों ही टीमें, दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार रह सकती है। चूंकि ये पहला मुकाबला है, अभी श्योर नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम क्या प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 होगी उस पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में तमाम पहलुओं पर बात होगी, यानी संजू सैमसन के भविष्य पर भी बात होगी, क्योंकि संजू सैमसन नहीं होंगे इस मुकाबले में बतौर कप्तान राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। रियान पराग कप्तानी करते हुए आपको दिखने वाले हैं, तो क्या संजू सैमसन खेलेंगे नहीं खेलेंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। आईपीएल 2025 का मैच नंबर 2 हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद यानी होम टीम और उसके सामने यानी ऑपोजिट में होगी राजस्थान रॉयल्स। तो दोनों ही टीमें पिछला सीजन दोनों ही टीमों के लिए एकदम ऑपोजिट जैसा ही आप कह सकते हो रहा था। एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद जिसने खिताबी मुकाबला खेला था, फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो पिछला सीजन थोड़ा खराब रहा था राजस्थान रॉयल्स के लिए। यहाँ दो टीमों के कंपैरिजन की बात हो रही है और बाकी टीमों की बात नहीं हो रही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ओपनिंग गेम दोनों ही टीमों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ओपनिंग गेम किसी भी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी टूर्नामेंट में कदम रख रहे हैं, पहला ही गेम खेल रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आप उस मुकाबले को जीते। बाकी टूर्नामेंट में एक मैच दर मैच आप जीतने की कोशिश करेंगे लेकिन पहला मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेंगे। तो सनराइजर्स हैदराबाद अपने घर पर खेलेगी। सनराइजर्स हैदराबाद अपने घर पर पिछली बार एकदम खतरनाक टीम बनकर उभरी थी। ऐसा लग रहा था कि भाई अगर कोई टीम 300 रनों के मार्क को टच कर सकती है तो वो सनराइजर्स हैदराबाद है। इस सीजन लग रहा है कि 300 रनों का मार्क जो है वो टच कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद। पिछली बार की टीम अगर खतरनाक थी तो इस बार की टीम और ज्यादा खतरनाक हो गई है। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की। क्यों 300 रनों का मार्क टच हो सकता है, ये बार बार क्यों कही जा रही है बातें। दरअसल राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की अगर आप बात करेंगे तो ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है। और बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस तो छोड़ दीजिए, यहाँ बल्लेबाजों की बहुत ज्यादा चांदी है। बल्लेबाज अगर यहाँ पर थोड़ा भी सेट हो जाए तो फिर रनों का अंबार लगा सकता है, चौके छक्कों की बरसात कर सकता है, आंकड़े ध्वस्त कर सकता है, रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है, न जाने क्या क्या कर सकते हैं बल्लेबाज यहाँ पर। अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप देखें, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, उसके बाद हेनरी क्लासन भी है टीम में, तो भाई बैटिंग लाइनअप जो जबरदस्त है। और रही सही कसर जो है वो अब ईशान किशन पूरी करेंगे। तो बैटिंग लाइनअप इतनी खतरनाक है सनराइजर्स हैदराबाद की कि यहाँ पर रन रुकेंगे नहीं अगर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने अंकुश नहीं लगाया रनों पर। तो वहीं अगर आप राजस्थान की बैटिंग लाइनअप देखेंगे तो राजस्थान की बैटिंग लाइनअप में भी छोटे नाम नहीं है, संजू सैमसन हो, रियान पराग हो, तमाम जो बड़े बड़े नाम है, यशस्वी जायसवाल। तो रनों के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा गेम हो सकता है। आप सरप्राइज मत होइएगा अगर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा मैच ही बन जाए ये, क्योंकि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर रन बनाना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपका दिन खराब हो तो बात अलग है, पिच से आपको पूरी मदद मिलेगी, पिच आपका पूरा साथ देगी। यहाँ गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है। अगर आप साफ सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें कि भाई राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में गेंदबाजों के लिए क्या है, तो कुछ नहीं है गेंदबाजों के लिए। अब गेंदबाज अगर मोहम्मद शमी या पैट कमिंस जैसा हो तो पूरी मदद उठा सकता है, अगर गेंदबाज संदीप शर्मा की तरह हो तो पूरी मदद ले सकता है। क्वालिटी गेंदबाज हो, अगर लाइन लेंथ पर फोकस करे और उससे भटके ना, तो फिर गेंदबाज भी यहाँ पर कुछ
अपना नाम कमाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो महफिल है वो बल्लेबाजी लूटेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं क्या कहती है हैदराबाद की पिच रिपोर्ट। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद देने के लिए जाना जाता है। इस वेन्यू पर हमने पिछले सीजन बहुत सारे हाई स्कोरिंग मैच देखे। पिछले सीजन यहाँ कुल 6 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें 3 मैचों में दोनों ही टीमों ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया है। कहा जाता है कि मैदान पर गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करे तो वो पिटाई से बच सकता है। इस मैदान पर कुल 77 मैच खेले गए, जिसमें से 34 मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए तो वहीं 43 मैचों में सेकंड बैटिंग करते हुए, यानी चेस करते हुए ये मैदान और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। बल्लेबाजों को चेस करते वक्त और ज्यादा मदद मिल जाती है यहाँ पर। हालांकि ये दिन का मुकाबला है, शाम 3:30 बजे ये मुकाबला दोपहर में शुरू होगा, तो सेकंड इनिंग में ड्यू की उतनी ज्यादा समस्या नहीं होगी, बट देन फिर भी बल्लेबाजों को यहाँ पर सेकंड इनिंग में भी मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। और अगर इस मैदान पर आप हाईएस्ट स्कोर की बात करेंगे तो वो 277 रन है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले सीजन ही लगाया था और लगभग 300 रनों का मार्क जो है वो टच कर ही लिया था, और तब से लेकर अब तक लगातार ये बात हो रही है, अगर कोई टीम 300 रनों का आंकड़ा टच कर सकती है तो वो सनराइजर्स हैदराबाद है। अब ज्यादा भावुक नहीं होते हैं, मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है उस पर नजर डालते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए थोड़ी सी डराने वाली जानकारी दी है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, बट देन वो थोड़ी सी जो जानकारी है अगर वो हो जाता है तो फिर फैंस को मायूसी हाथ लगेगी। सनराइजर्स हैदराबाद के जो मुकाबले वो मुकाबले ऐसे होते हैं कि अगर बारिश की वजह से रद्द हो जाए या बारिश का साया पड़ जाए, फैंस थोड़ा ज्यादा भावुक हो जा रहे हैं, क्योंकि रनों की बारिश करने वाली जो टीम है, अगर कोई एक टीम है तो वो सनराइजर्स हैदराबाद है। वेदर रिपोर्ट ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 2 के लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया। हालांकि मौसम विभाग ने इस मैच के लिए 15% बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 33 डिग्री तो वहीं 23 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। 15% बारिश की चेतावनी है, तो वहीं इन सब के अलावा 59% ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ेगा। खिलाड़ियों को ह्यूमिडिटी से बहुत परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तो किसका पलड़ा भारी रहा है, तो अगर साफ शब्दों में देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हैदराबाद का पलड़ा भारी है। हैदराबाद और राजस्थान के बीच आईपीएल इतिहास में कुल 20 बार भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा भारी है। राजस्थान रॉयल्स ने इन 20 मुकाबलों में 9 बार जीत हासिल की है, तो वहीं हैदराबाद ने इन मैचों में कुल 11 बार जीत हासिल की है। और अगर आप देखेंगे तो 9 और 11 का ही आंकड़ा है, और राजस्थान रॉयल्स वाले चाहेंगे कि इसे 10 और 11 करें, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद चाहेंगे कि भाई हम आगे हैं, आगे ही बने रहे। अब बात करते हैं पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन करके आ रही है दोनों ही टीम। अब चूंकि इस सीजन इन दोनों ही टीमों का ये पहला मुकाबला है, तो जो पिछले 5 मैचों के आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि टीम भी बहुत ज्यादा बदल गई है। बट देन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई टीम किस मानसिकता के साथ मैदान पर उतरेगी। पिछले 5 मैचों में, यानी आईपीएल 2024 के आखिर के 5 मुकाबले आप देखेंगे हैदराबाद के, तो उसमें हैदराबाद सिर्फ 2 मुकाबले जीती है, तो वहीं राजस्थान सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब हुई है। फाइनल मुकाबला, जिसमें से फाइनल मुकाबला जो सनराइजर्स हैदराबाद ने गवाया था, उसकी टिस अब तक मच रही होगी सनराइजर्स हैदराबाद को, और लगभग टीम सेम है, थोड़े से नाम बदल गए, यहाँ वहां हो गए, बट देन जो ज्यादातर खिलाड़ी जो पिछले सीजन भी रहे हैं उस टीम का हिस्सा, वो खिलाड़ी इस सीजन किसी भी हाल में पहले तो ओपनिंग गेम जीतना चाहेंगे, और फिर उसके बाद जो पिछले सीजन नहीं कर पाए थे उस काम को दोहराना चाहेंगे। ये टीम या तो बर्बाद कर देगी सभी टीमों को, या खुद बर्बाद हो जाएगी, ऐसी टीम बनाई है सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब हम नजर डालते हैं प्लेइंग 11 पर, लेकिन उससे पहले संजू सैमसन पर बात कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि संजू सैमसन पर भी चर्चा होगी। संजू सैमसन पूरी तरह से फिट नहीं है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका नाम अब बदल चुका है, बेंगलुरु स्थित, जहां पर क्रिकेटर्स रिहैब करते हैं, क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर उनको अभी क्लीन शीट नहीं मिली है विकेट कीपिंग के लिए। हालांकि बैटिंग वो करेंगे इस सीजन। पहले 3 मुकाबलों के लिए अभी फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक पहले 3 मुकाबलों में तो एटलीस्ट वो पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं, हो सकता है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए। अभी किसी बात की श्योरिटी नहीं है, सिर्फ श्योरिटी इस बात की है कि कप्तान साहब जो है राजस्थान रॉयल्स के वो बदल चुके हैं। 3 मुकाबलों के लिए रियान पराग कप्तानी करने जा रहे हैं। अब नजर डालते हैं प्लेइंग 11 किस प्रकार रह सकती है। सबसे पहले बात राजस्थान की ही कर लेते हैं।
यशस्वी जायसवाल संजू सैमसन की जोड़ी आपको ओपन करते हुए दिखेगी। संजू सैमसन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आ सकते हैं। वो हो सकता है प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो क्या सकता है, लगभग ये तय है कि वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 है, उस पर हम नजर डाल रहे हैं। तो यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की जोड़ी एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है और इस मुकाबले में ओपन करते हुए आपको यही दोनों बल्लेबाज दिखने वाले हैं। फिर आएंगे उसके बाद नीतीश राणा, रियान पराग कप्तान नंबर 4 पर, ध्रुव जुरैल विकेट कीपर की भूमिका अदा करेंगे। अब चूंकि संजू सैमसन विकेट कीपिंग नहीं करने वाले हैं, तो ध्रुव जुरैल उनकी जगह विकेटों के पीछे जिम्मेदारी बखूबी निभाते आपको नजर आएंगे। फिर आएंगे शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे आएंगे उसके बाद प्लेइंग 11 में। वानिंदु हसरंगा से टीम को बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि अश्विन चहल दोनों ही इस सीजन आपको दिखने नहीं वाले हैं, तो टीम ने वानिंदु हसरंगा पर भरोसा जताया। जोफ्रा आर्चर प्लेइंग 11 में शामिल होंगे और लंबे समय बाद आर्चर की घर वापसी हुई है। जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स के लिए शुरुआती दिनों में खेल चुके हैं और काफी लंबे वक्त बाद उनकी घर वापसी हुई है और टीम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जोफ्रा आर्चर को वापस पाकर। उसके बाद महेश तीक्ष्णा होंगे और संदीप शर्मा से टीम को बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी, सीनियर गेंदबाज है टीम के उस लिहाज से। अब अगर आप होम टीम सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालें, तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, आईपीएल 2024 में इन दोनों ही बल्लेबाजों को ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम दिया गया था फैंस की तरफ से। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये नाम फेमस हुआ था केन और अंडरटेकर के लिए। केन और अंडरटेकर जिस तरीके से अपने ओपोनेंट्स को चित कर देते थे, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा गया था। और सनराइजर्स हैदराबाद के ये दो बल्लेबाज ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस हैं। बहुत खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और कहा जाता है कि अगर ये दोनों बल्लेबाज 15-17 ओवर तक टिक जाए तो फिर 300 रनों का आंकड़ा एकदम आराम से पार हो जाएगा। ईशान किशन नंबर 3 पर आएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी होंगे प्लेइंग 11 में, हेनरी क्लासन होंगे, अभिनव मनोहर होंगे, वियान मुल्डर होंगे, पैट कमिंस कप्तान, हर्षल पटेल, राहुल चहर और मोहम्मद शमी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आईपीएल 2025 का मैच नंबर 2 सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा। इस मुकाबले में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, जरूर कमेंट करके अपनी राय हमें दीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम है जो 300 रनों का आंकड़ा छू सकती है आईपीएल इतिहास में।